अंकित, भौगोलिक स्थिति की बात यहां पर कर रहे थे दीपक कि भौगोलिक स्थितियां ऐसी हैं कि मुमकिन नहीं हो पा रहा है यहां पर उन मजदूरों तक पहुंचना अभी फिलहाल। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब इतने बड़े प्रोजेक्ट्स यहां पर किए जाते हैं, इन तमाम बातों को क्यों नहीं सोचा और समझा जाता? और जब ये हादसा हुआ था, क्या फौरन कोई नया और बड़ा एक्शन प्लान तैयार नहीं होना चाहिए था? उसमें चूक नहीं रह गई क्या? शिरीन, चूक की अगर हम एक बात करते हैं तो एक आपको जानकारी भी देना चाहूंगा और उससे चूक का भी अंदाजा लगता है कि आज एक अधिकारी की नियुक्ति की गई है जो कोऑर्डिनेट करेगा जो तमाम एजेंसीज यहां पर काम कर रही हैं उनके बीच में। अब आप खुद सोचिए, अधिकारी जो कोऑर्डिनेट करेगा उसकी नियुक्ति कितने दिन बाद हुई है? 9 दिनों के बाद में। अब इस तरीके की छोटी छोटी सही लेकिन ये ऐसी चूकें हैं जिसके चलते जो 41 मजदूर हैं उनकी जिंदगी इस वक्त जो है फंसी हुई है। लेकिन आपको पहले यहाँ एक तस्वीर दिखाता हूँ, तस्वीर के माध्यम से एक जानकारी देने की कोशिश करता हूँ और दर्शकों को भी समझाता हूँ। इस वक्त हम जहां पर खड़े हैं यहां से करीबन 100-150 मीटर की ऊंचाई पर हमको ये एक पूरा पत्थर का पहाड़ नजर आ रहा है। और इस वक्त अगर हम भौगोलिक स्थिति की बात करते हैं तो जो मशीन है वो ऐसे ही पहाड़ के ऊपर जो ऑगर मशीन है उसको लगाया जा रहा है, लेकिन इस पहाड़ के ऊपर जाने का रास्ता नहीं था, लिहाजा पहले एक रोड बनाई गई है जो इस पहाड़ के सेंटर पॉइंट पर जहां पर जो टनल का जहां पर मजदूर फंसे हुए हैं उस रास्ते तक, उसके नीचे ऊपर तक पहुंच सके। और उसके बाद में अब आप खुद सोचिए, यहां से अगर ड्रिलिंग स्टार्ट होती है तो ये जो बीच का पहाड़ का हिस्सा है ये भी टूट करके टनल में गिर सकता है और जो मजदूर फंसे हुए हैं उनकी जान को खतरा हो सकता है। और ये सारी चीजें आज सोची जा रही हैं, मशीनें आ रही हैं, अधिकारी आ रहे हैं, कोशिश की जा रही है जान बचाई जा सके, लेकिन चुनौती भरा कार्य है। इसमें हम जो है उसमें हम नहीं कह रहे कि वो चुनौतियां नहीं है, लेकिन चुनौतियों को समझने में 9 दिन बीत गए। मशीनें आई, पहले छोटी मशीन से आपको लगा काम हो जाएगा, अब आप खुद सोचिए इतने भारी भरकम पत्थर वाले पहाड़ क्या छोटी मशीन से तोड़े जा सकते हैं? क्या जो मलबा है उसमें से निकाला जा सकता है? जी नहीं, इतना आसान नहीं है। यानी यही तो सवाल है, क्या इन तमाम चीजों को आप भाप नहीं पाए? वक्त रहते अगर ये एक्शंस पहले लिए जाते तो शायद अब तक वो सफलता हाथ लग जाती। बहरहाल आप रहिए मेरे साथ। देखिए, 41 जिंदगियों को बचाने के लिए कोशिशें अब बड़े स्तर पर हो रही हैं। इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स भी बुलाए गए हैं। टनल एक्सपर्ट अर्नोल्ड डिक्स सिल्कियारी पहुंचे हैं। सबसे पहले टनल के पास बने हुए मंदिर में उन्होंने मत्था टेका। दुनिया में अर्नोल्ड को कई पुरस्कार मिल चुके हैं, उनकी एक्सपर्टीज है इस फील्ड में और इसीलिए अब उन्हें बुलाया गया है। सिल्कियारी पहुंचे हैं टनल एक्सपर्ट अर्नोल्ड। तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अब देखिए किस तरीके से अब युद्ध स्तर पर ये रेस्क्यू ऑपरेशन है जो चलाया जा रहा है, क्योंकि मजदूरों से बात हो रही है, उन तक खाना पानी पहुंचाया जा रहा है, लेकिन ये एक लंबे समय तक नहीं हो पाएगा और इसीलिए कोशिश है कि जल्द से जल्द उन्हें निकाला जाए। उस वक्त जब अर्नोल्ड पहुंचे, उस अपनी पूरी टीम के साथ इलाके का पूरा जायजा लिया, उस घटना स्थल पर पहुंचकर जहां ये हादसा हुआ है उस जगह पर पूरी स्थिति को जाना और समझा उन्होंने। और जब वो मंदिर में, देखिए वहां पर जो छोटा सा एक मंदिर बना हुआ है, अर्नोल्ड ने सबसे पहले वहां जाकर माथा टेका और फिर आगे अपनी टीम के साथ उन्होंने जो है वो जायजा लिया है। लेकिन वहां पहुंचने के बाद अर्नोल्ड ने क्या कुछ कहा है, एक बार उन्हें सुनिए जरा। We are rescuing those 41 men and we are not letting anyone get hurt while they're doing it. So things are happening, but the team here are so focused on the rescue and so focused on no one else getting hurt that we are taking our time to make the very best decision we can with the information we've got, knowing the time is ticking. तो इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स पहुंचे हुए दीपक अब वहां पर। अर्नोल्ड ने पूरी जानकारी, पूरी उस स्थिति को समझा। अब किस तरीके से नया रूप उस रेस्क्यू ऑपरेशन को दिया जा रहा है, जल्दी से अगर आप हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए शिरीन, थोड़ी तस्वीर दिखा देते हैं पहले आपको कि अंधेरा हो चुका है और आपको टनल के भीतर की तस्वीर भी नजर आ रही होगी जहां पर तमाम मशीनें देखिए इस वक्त लगी हुई हैं और तमाम जो इंजीनियर्स हैं, वर्कर्स हैं, वो काम पर लगे हुए हैं। तो इसी तरीके से काम दिन रात यहां पर चल रहा है। लगातार कोशिशें की जा रही है कि इस ड्रिलिंग के काम को फिर से शुरू किया जाए और उसके बाद जो ऑगर मशीन है उसको और आगे पुश किया जाए, जो पाइप्स हैं उनको और आगे पुश किया जाए। और यही नहीं, सिर्फ इसके अलावा भी 5 और साइड से, यानी कि इस टनल का जो दूसरा हिस्सा है उस तरफ से भी इसको भेजने की कोशिश होगी। इसके ऊपर से भी 2 तरफ से
खरीदने की कोशिश है, इसके लेफ्ट और राइट साइड की तरफ से भी कोशिश होगी। तो 6 विकल्पों पर लगातार काम चल रहा है। माना यह जा रहा है कि 2-3 दिन का वक्त लगेगा, लेकिन हर दिन 2-3 दिन कहा जाता है तो आप 2-3 दिन से सही ज्यादा का वक्त ही लगेगा। लेकिन स्थिति यह है कि फिलहाल आप देखिए अंदर किस तरीके से काम चल रहा है, साफ आपको नजर आ रहा है। दीपक, आप इस पर नजर बनाकर रखिएगा, आगे भी आपसे हम जानकारी लेंगे। अंकित का रुख कर लेते हैं। अंकित, आपके पास भी कोई नया अपडेट, कोई नई जानकारी, क्योंकि अब तो इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स भी पहुंच गए हैं वहां पर। जी बिल्कुल, देखिए इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स जो है जो अगर मशीन के पास में पहुंचे हैं, लेकिन जरूरी क्या है, उनके साथ में जो एक्सपर्ट्स की टीम है उसमें जो बताया ये जा रहा है कि जो सिस्मोलॉजी एक्सपर्ट है, यानी कि जो भूगर्भ विज्ञान से जुड़े हुए जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी पहुंचे हुए हैं। क्योंकि यहाँ पर जो कई पहाड़ है, यहाँ पर एक तरह के पहाड़ नहीं है। एक तरफ आपको जो मिट्टी वाले पहाड़ नजर आएंगे तो दूसरी तरफ आपको पत्थर वाले पहाड़ नजर आएंगे। तो यहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है उसको समझना भी जरूरी है। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप ऊपर से सीधे मशीन ड्रिल कर दे और उनको निकाल ले, और इसी वजह से चुनौतियां बड़ी हैं। और जो एक्सपर्ट्स की टीम है अब कोशिश कर रही है, लेकिन अब जरूरी है दुआओं की भी। और पूरे देश से अब यही एबीपी न्यूज भी अपील कर रहा है कि जैसे आपने क्रिकेट वर्ल्ड कप को जिताने के लिए दुआ की थी, अब जरूरी है इन 41 मजदूरों के लिए भी हम सब मिलकर दुआ करें, क्योंकि 9 दिन गुजर चुके हैं। बिल्कुल, और पूरे देश को मिलकर दुआओं के लिए हाथ उठाना चाहिए, पूजा में याद करना चाहिए, क्योंकि इन्हीं मजदूरों से हमारा देश और हमारे देश का निर्माण होता है। बहरहाल आप दोनों इस पर नजर बनाकर रखिएगा, आगे भी आपसे बातचीत करते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।